मावजी महाराज ने कि गुजरात के एक व्यक्ति आएंगे और दिल्ली में पहुंच के दिया जलाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 237 साल पहले जब न बिजली थी, न फोन, न मोदी नाम का कोई शख्स, तब एक संत ने लिख दिया था कि गुजरात का डंका बजेगा और दिल्ली में दीप जलेगा। आज वह हर शब्द सच हो चुका है। सोचिए, सदियों पुरानी स्याही, बांस की कलम और एक पंक्ति जो आने वाले वक्त की तस्वीर खींच दे। क्या यह संयोग है या वाकई भविष्य लिखा जा चुका था? आज हम आपको दिखाएंगे वो ग्रंथ, वो पंक्तियां और वो रहस्य जिसे सुनकर आप नास्त्रेदमस को भी भूल जाएंगे। और वीडियो के अंत तक आपकी नजर स्क्रीन से हटेगी नहीं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे अनसुने राज और इतिहास के छुपे हुए पन्ने जानना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब हम कोई नया रहस्य खोलें तो आप सबसे पहले उसका हिस्सा बने। अगर मैं आपसे कहूं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी 237 साल पहले लिख दी गई थी, तब जब उनका नाम तो दूर, उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि यह भविष्यवाणी शब्द दर शब्द आज सच हो रही है, तो यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका भरोसा भविष्यवाणियों पर हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा तस्वीर की कल्पना कीजिए। अप्रैल 2014, चुनावी माहौल अपने चरम पर है। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री राजस्थान के बेणेश्वर धाम पहुंचे हैं। सामने रखा है सैकड़ों साल पुराना एक ग्रंथ, बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा हुआ। मोदी उस ग्रंथ के पन्ने पलटते हैं। अचानक उनकी नजर एक पंक्ति पर ठहर जाती है। वे ध्यान से पढ़ते हैं और उनके चेहरे पर आश्चर्य और गर्व का मिश्रण उभर आता है। यह पंक्ति सीधे सीधे गुजरात से दिल्ली तक की उनकी यात्रा की भविष्यवाणी कर रही है। सदियों पहले यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रसंग नहीं, बल्कि भारतीय भविष्यवाणी परंपरा का ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना शायद नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों से भी की जा सकती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह कहानी विदेशी नहीं, हमारे ही देश, हमारे ही राजस्थान की मिट्टी से निकली है। और इसके केंद्र में हैं संत मावजी महाराज, जिन्हें राजस्थान में निष्कलंक भगवान कहा जाता है। आज हम न सिर्फ उस पंक्ति को समझेंगे जिसने मोदी युग को सैकड़ों साल पहले लिख दिया, बल्कि उस अद्भुत संत की जिंदगी और उनकी अन्य सटीक भविष्यवाणियों का भी रहस्य खोलेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप अब भी देखने और सुनने जा रहे हैं वह आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या भविष्य वास्तव में लिखा जा चुका है और क्या हम सब बस उसी कहानी के किरदार हैं। मावजी महाराज का जन्म लगभग 1886 में राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच बसे छोटे से गांव साबला में हुआ था। साधारण किसान परिवार में जन्मे इस बालक में बचपन से ही गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा और अद्वितीय स्मरण शक्ति थी। कहा जाता है कि उन्होंने कम उम्र में ही वेद, पुराण और कई ग्रंथों का अध्ययन कर लिया था। मावजी महाराज सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि सामाजिक सुधारक भी थे। उस दौर में जब जाति पाति और ऊंच नीच का जाल समाज को तोड़ रहा था, उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें अछूत कहे जाने वाले समुदायों और आदिवासियों को भी बराबरी का स्थान मिला। उस समय यह कदम किसी क्रांति से कम नहीं था। उनका जीवन लोगों की सेवा, ज्ञान के प्रसार और भेदभाव मिटाने के लिए समर्पित रहा। उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी इलाकों में भ्रमण कर लोगों को जागरूक किया, अंधविश्वास और कुरीतियों से बाहर निकलने का संदेश दिया। विधवाओं के पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर भी उन्होंने साहसिक विचार रखे, जो उस समय के लिए बहुत प्रगतिशील माने जाते थे। मावजी महाराज का प्रमुख आश्रम और कर्म भूमि बेणेश्वर धाम है, जिसे आज भी राजस्थान और गुजरात में श्रद्धा के साथ देखा जाता है। यह स्थान सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। उनकी आध्यात्मिक गहराई और विद्वत्ता का प्रमाण है वे ग्रंथ जिन्हें उन्होंने बांस की कलम और लाख की स्याही से अपने हाथों से लिखा। इन्हीं ग्रंथों में दर्ज हैं वो भविष्यवाणियां जो आज भी लोगों को आश्चर्यचकित कर रही हैं, और जिनमें से एक ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कहानी सदियों पहले लिख दी थी। मावजी महाराज की सबसे बड़ी धरोहर हैं उनके लिखे हुए 5 महाग्रंथ, जिनमें कुल मिलाकर 72 लाख से भी ज्यादा छंद दर्ज हैं। यह आंकड़ा ही अपने आप में चौंकाने वाला है। इतनी विशाल रचना, वह भी उस दौर में जब न कोई प्रिंटिंग प्रेस थी, न आधुनिक साधन। मावजी महाराज ने इन छंदों को राजस्थान की स्थानीय बागड़ी भाषा में लिखा,
बांस की कलम और लाख की स्याही का इस्तेमाल करते हुए। इन ग्रंथों में धर्म, समाज, प्रकृति, राजनीति, तकनीक और मानव जीवन से जुड़े अनगिनत पहलुओं की भविष्यवाणियां दर्ज हैं। इनमें से कई तो उनके समय में अकल्पनीय थीं, लेकिन आज एक एक कर सच होती नजर आ रही हैं। यही वजह है कि लोग इन्हें सिर्फ धार्मिक साहित्य नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं। इन अमूल्य ग्रंथों का संरक्षण आज भी बेणेश्वर धाम में बड़े ध्यान से किया जाता है। इन्हें विशेष तापमान और नमी के वातावरण में रखा गया है ताकि सदियों पुरानी लाख की स्याही और ताड़पत्र जैसे कागज लंबे समय तक सुरक्षित रहें। स्थानीय साधु संत और ट्रस्ट इनकी देखरेख करते हैं, क्योंकि यह सिर्फ राजस्थान नहीं, पूरे देश की विरासत है। दिलचस्प बात यह है कि अब इन ग्रंथों को आने वाली पीढ़ियों के लिए डिजिटल रूप में भी संरक्षित किया जा रहा है। केंद्रीय पांडुलिपि मिशन के तहत इनका डिजिटाइजेशन और हिंदी अनुवाद किया जा रहा है ताकि आम लोग भी इन्हें पढ़ और समझ सकें। जब यह कार्य पूरा होगा तो शायद आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर बैठकर मावजी महाराज की भविष्यवाणियां देख सकेंगे, और हो सकता है इनमें आपके शहर, आपके पेशे या आपके भविष्य से जुड़ा कोई संकेत भी मिल जाए। इतने विशाल और अद्वितीय ग्रंथ का होना अपने आप में एक विरासत का चमत्कार है, और यही रहस्य इसे और भी रोमांचक बनाता है। मावजी महाराज के विशाल ग्रंथों में से एक पंक्ति ऐसी है जिसने इतिहास और राजनीति दोनों में हलचल मचा दी। यह पंक्ति है, गुजरात नो डंको बागे महाराज, जातु धर्म पास आवेगा, धर्म नी बातें साले गांव रो, दिल्ली मां दीव लागे महाराज। पहली पंक्ति गुजरात नो डंको बागे महाराज, इसका सीधा अर्थ है गुजरात का डंका बजेगा। मावजी महाराज ने 237 साल पहले लिखा कि एक समय आएगा जब गुजरात की ख्याति पूरे देश में गूंजेगी। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल 2001 से 2014 में यही हुआ। गुजरात मॉडल, उद्योगों में निवेश और अंतर्राष्ट्रीय पहचान ने राज्य को सुर्खियों में ला दिया। दूसरी पंक्ति जतु धर्म पास आवेगा, इसका मतलब है कि जाति और धर्म के भेद कम होंगे, लोग एकता की ओर बढ़ेंगे। मोदी ने अपनी राजनीति में बार बार यही संदेश दिया कि सरकारी योजनाएं जाति धर्म नहीं बल्कि जरूरत के आधार पर सबको मिलेंगी। सबका साथ, सबका विकास का नारा इसी सोच से मेल खाता है। तीसरी पंक्ति धर्मनी बातें साले गांवरो, यह सामाजिक सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता की ओर संकेत करती है, जहां छोटे छोटे गांव भी धार्मिक विवादों से दूर रहेंगे। आखिरी और सबसे अहम पंक्ति दिल्ली मां दीव लागे महाराज, इसका अर्थ है दिल्ली में दीप जलेगा। प्रतीकात्मक रूप से यह सत्ता प्राप्ति का संकेत है। गुजरात से निकला नेता राष्ट्रीय राजनीति में आएगा और अंततः दिल्ली की सत्ता संभालेगा। मई 2014 में यही हुआ। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। अप्रैल 2014 में जब मोदी बेणेश्वर धाम पहुंचे, उन्होंने इस भविष्यवाणी को अपने हाथों से पढ़ा। वे इतने प्रभावित हुए कि इसे अपने चुनावी भाषण में सार्वजनिक रूप से सुनाया। उस वक्त उन्होंने कहा, भाइयों बहनों, मावजी महाराज ने सदियों पहले जो लिखा था वो आज हमारी आंखों के सामने सच हो रहा है। यह भविष्यवाणी न सिर्फ एक व्यक्ति के राजनीतिक सफर की कहानी कहती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारतीय संतों और भविष्यवक्ताओं की दृष्टि कितनी गहरी थी। यह तत्कालिक प्रासंगिकता, इमीडिएट रेलेवेंस और ऐतिहासिक प्रमाण का ऐसा संगम है जिसे नकारना आसान नहीं। मावजी महाराज की भविष्यवाणियों की खासियत यह है कि वे सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने तकनीक, समाज, पर्यावरण और अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक के बारे में ऐसे संकेत दिए जो उनके समय में सोचना भी मुश्किल था। तकनीक के क्षेत्र में उन्होंने लिखा, हवा से बातें। 18वीं सदी में इस पंक्ति का अर्थ समझना असंभव था, लेकिन आज यह साफ है कि यह मोबाइल फोन और वायरलेस संचार की ओर इशारा करता है। एक और भविष्यवाणी थी, बिजली से रोशनी, जो उस समय एक कल्पना मात्र थी, लेकिन आज हर घर में बल्ब, ट्यूबलाइट और एलईडी जल रहे हैं। उन्होंने ग्लेशियर का पिघलना और धरती तांबे जैसी होना जैसी पंक्तियां भी लिखी, जिन्हें आज के वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग के स्पष्ट संकेत मानते हैं। सामाजिक बदलावों पर भी उनकी दृष्टि अद्भुत थी। उन्होंने बहु बेटियों के घर से बाहर निकलकर काम करने की बात कही, जो उस समय एक क्रांतिकारी विचार था। आज महिलाएं न सिर्फ शिक्षा और नौकरियों में आगे हैं, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ भी बन रही हैं। एक अन्य भविष्यवाणी में उन्होंने कहा कि जाति और धर्म की दीवारें टूटेंगी। आज शहरों में इंटरकास्ट मैरिज, सांप्रदायिक सौहार्द और समान अवसर की सोच उसी दिशा में कदम है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उन्होंने लिखा, पूरब पश्चिम का मेल,
आज भारत और पश्चिमी देशों अमेरिका, यूरोप के बीच मजबूत राजनीतिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक रिश्ते हैं। यह भी उनके समय में अकल्पनीय था। इन भविष्यवाणियों को देखकर यह स्पष्ट होता है कि मावजी महाराज ने जिस तरह से आने वाले समय के सामाजिक और तकनीकी बदलावों का पूर्वानुमान लगाया, वह सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। यह एक पैटर्न है और इसी पैटर्न के कारण उनकी भविष्यवाणियां आज भी 100% सटीक मानी जाती हैं। मावजी महाराज की भविष्यवाणियां सिर्फ इसलिए चर्चित नहीं हैं कि वे सच होती जा रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि इनके पीछे ठोस प्रमाण मौजूद हैं। अगर हम ऐतिहासिक तुलना करें तो दुनिया में नास्त्रेदमस और बाबा वेंगा जैसे भविष्यवक्ताओं के नाम मशहूर हैं। नास्त्रेदमस ने फ्रांस में कोडित भाषा में भविष्यवाणियां लिखी, जबकि बाबा वेंगा ने मौखिक रूप से अपने अनुयायियों को बताया। लेकिन मावजी महाराज ने दोनों से एक कदम आगे जाकर अपनी भविष्यवाणियां लिखित रूप में छोड़ी, वह भी लाखों छंदों के विशाल संग्रह में। राजस्थान और गुजरात के ग्रामीण इलाकों में मावजी महाराज की भविष्यवाणियां आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। यह मौखिक परंपरा उन्हें जीवित और प्रासंगिक बनाए रखती है। जब किसी गांव में कोई घटना घटती है, लोग तुरंत उनके ग्रंथ से संबंधित पंक्तियां याद करके जोड़ते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उनके शब्द सिर्फ लोक कथाओं में नहीं, बल्कि सुरक्षित ग्रंथों में दर्ज हैं। ये ग्रंथ आज भी बेणेश्वर धाम में मौजूद हैं, जिन्हें बांस की कलम और लाख की स्याही से लिखा गया था। हर पंक्ति एक ऐतिहासिक दस्तावेज की तरह है, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यही वजह है कि उनकी भविष्यवाणियों में लोगों का भरोसा और भी मजबूत है। उनकी कई भविष्यवाणियां इतनी स्पष्ट हैं कि उनका अर्थ निकालने के लिए भारी भरकम व्याख्या की जरूरत नहीं पड़ती। गुजरात का डंका बजेगा या हवा से बातें जैसी पंक्तियां सीधे आधुनिक घटनाओं और आविष्कारों से मेल खाती हैं। जब भविष्यवाणियां लिखित हों, संरक्षित हों और समय के साथ सच साबित हों, तो यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक इतिहास समर्थित प्रमाण बन जाता है। और यही कारण है कि मावजी महाराज की भविष्यवाणियां न केवल राजस्थान और गुजरात, बल्कि पूरे देश में विश्वसनीय और सटीक मानी जाती हैं। नरेंद्र मोदी और मावजी महाराज का रिश्ता केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि वर्षों से बनी आस्था और श्रद्धा पर आधारित है। मोदी ने कई बार बेणेश्वर धाम की यात्रा की है, यहाँ के संतों और अनुयायियों से मुलाकात की है और मावजी महाराज के ग्रंथों को नजदीक से देखा है। 2014 के आम चुनाव के दौरान जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी एक यात्रा ने इस कनेक्शन को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। अप्रैल 2014 में बेणेश्वर धाम की यात्रा के दौरान मोदी ने मावजी महाराज के उस ग्रंथ को पढ़ा जिसमें 237 साल पहले उनके प्रधानमंत्री बनने का संकेत लिखा था। गुजरात नो डंको बागे, दिल्ली मां दीव लागे। इस पंक्ति को पढ़ते ही उन्होंने इसे याद रखा और कुछ ही दिनों बाद अपने चुनावी भाषणों में इसका जिक्र किया। जब यह भविष्यवाणी पहली बार जनता के सामने आई तो राजनीतिक माहौल में उत्साह और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। समर्थकों ने इसे इतिहास का पूर्व लिखा अध्याय बताया, जबकि विरोधियों ने इसे चुनावी रणनीति करार दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, यह कहानी लोगों की कल्पना को पकड़ने में सफल रही। मीडिया ने भी इस विषय को हाथों हाथ लिया। टीवी डिबेट, अखबारों के लेख और सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी मावजी कनेक्शन ट्रेंड करने लगा। कई चैनलों ने मावजी महाराज के जीवन और भविष्यवाणियों पर विशेष कार्यक्रम बनाए, जिससे यह नाम देश के कोने कोने में पहुंच गया। जनता के बीच इसका असर गहरा था। जो लोग पहले मावजी महाराज का नाम नहीं जानते थे, वे अब उनके ग्रंथों और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी लेने लगे। कई लोगों ने बेणेश्वर धाम जाने की योजना बनाई ताकि वे खुद उस जगह को देख सकें जहां यह भविष्यवाणी लिखी गई थी। इस पूरी कहानी ने न सिर्फ मोदी के चुनावी अभियान को एक भावनात्मक और सांस्कृतिक आधार दिया, बल्कि लाखों लोगों को यह महसूस कराया कि वे एक ऐतिहासिक घटना के गवाह हैं, जैसे किसी सदियों पुराने राज का पर्दा उनके सामने उठ रहा हो। यह वही फोमो है जिसने मोदी मावजी कनेक्शन को राजनीति की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बना दिया। मावजी महाराज की भविष्यवाणियां केवल चौंकाने या चमत्कार दिखाने के लिए नहीं थी। वे किसी भाग्य का ताला नहीं, बल्कि समाज के लिए समय से पहले दी गई चेतावनियां थीं, ताकि लोग दिशा बदल सकें, गलतियों से बच सकें और एक बेहतर भविष्य बना सकें। उनका असली संदेश साफ था, समाज में एकता, जाति पाति की दीवारों का अंत और विकास की ओर बढ़ते कदम। उन्होंने सदियों पहले ही यह सोच लिया था
कि भारत तभी आगे बढ़ेगा जब हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे। यही सोच आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उनके समय में थी। मोदी पर की गई भविष्यवाणी भले ही राजनीति का केंद्र बन गई हो, लेकिन असल में मावजी महाराज की दृष्टि कहीं व्यापक थी। वे सिर्फ एक नेता के उभार को नहीं देख रहे थे, बल्कि उस समय को देख रहे थे जब समाज पुरानी रुकावटों को तोड़कर नई राह पर चलेगा। अब सवाल हम सबके सामने है, क्या हम इन भविष्यवाणियों से सिर्फ हैरान होंगे या उनसे सीख लेकर अपने आसपास बदलाव भी लाएंगे? दोस्तों, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि मावजी महाराज की बाकी भविष्यवाणियां भी सच होंगी? और अगर हां, तो क्या हम उनमें बताए गए अच्छे बदलावों को अपनी जिंदगी में ला सकते हैं? यह फैसला हमारे हाथ में है। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।